नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको आरसीएमएस से रिलेटेड कुछ आवेदन के बारे में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी जितने भी टॉपिक होते हैं सारे उस पर मैं आपको यूजर मैनुअल विथ यूजर मैनुअल के उसमें आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, आपसे उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट बार मेरे चैनल को विजिट किया तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके सबसे पहले। तो फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आप कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से आरसीएमएस पोर्टल पर नया आवेदन कर सकते हैं। चाहे वो नामांतरण का हो, बंटवारे का हो, या मंदिर के लिए कोटवार पुजारी वाली नियुक्ति हो, या कोई सा भी आप किस तरीके से एमपी स्टेट में जितने भी आप राजस्व विभाग से रिलेटेड आवेदन है वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो उस पोर्टल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, मैं क्लियर दिखा देता हूँ आपको कि आप उसमें किस तरीके से वर्क कर पाएंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे, और होम स्क्रीन पे जाने के बाद आपको खोल लेना है क्रोम ब्राउजर। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर खोल लेंगे तो इधर आपको सर्च कर देना है आरसीएमएस। जैसे ही आप आरसीएमएस टाइप करके एंटर कर देंगे तो आरसीएमएस पोर्टल फाइनली खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आरसीएमएस का जो ये आरसीएमएस दिखाई दे रहा है टॉप पे, rcms.mp.gov.in या आरसीएमएस, आपको इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो थोड़े टाइम के लिए प्रोसीड करेगा। प्रोसीड करने के बाद फाइनल इसका जो मेन इंटरफेस है वो खुल के आपके सामने आ जाएगा और कुछ इस तरीके से शो होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग का आ गया है, मध्य प्रदेश रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऊपर जो राजस्व विभाग से रिलेटेड जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग होता है, ये उनके लिए है ऊपर के टॉपिक रेवेन्यू कोड, पीआरसी कंस्टिट्यूएंट लॉग यूजर, राजस्व मंडल लॉग इन। तो इधर से वो ही कर्मचारी इसमें यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, इसमें एक नया ऑप्शन और यहाँ से आ गया है व्हाट्सएप का। तो आप व्हाट्सएप पे भी अपने केस से रिलेटेड उसका स्टेटस और सारा कुछ इसमें क्लियर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कुल पंजीकृत प्रकरण इसमें ये दिया गया है 91,45,435। और इसी तरीके से कुल निराकृत प्रकरण इसमें दिखाई दे रहा है। कुल प्रक्रियाधीन प्रकरण मतलब जो कि अभी प्रोसीड में है, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड, नीचे की तरफ स्लाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं आगे क्या है। तो इसमें जो कुछ वो यहाँ पता है वो यहाँ पे इस पैनल पे जो ये रिमाइंडर है यहाँ पे शो होता है। इसके बाद ये सार्वजनिक बाद सूची प्रकरण का विवरण आप इधर से चेक कर सकते हैं। ठीक है। और आदेश डाउनलोड करना है आदेश, तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था और उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके आदेश डाउनलोड करने का जो प्रोसीड है वो देख सकते हैं और किसी भी केस का यहाँ से आप आदेश डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका वो कंप्लीट हो गया है तो। फ्रेंड, अगर आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट इसका लिंक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो बार कोड दिया गया है इसको आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो वहाँ से आप सीधा सा व्हाट्सएप पे चले जाएंगे। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आरसीएमएस पोर्टल की नागरिकों से जुड़ी इन सुविधाओं को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दर्ज स्थिति पता, वर्तमान स्थिति पता लगा सकते हैं, आदेश की प्रति ले सकते हैं और भुगतान से जुड़ी जानकारी भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं और चालान की जानकारी यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको आवेदन कैसे करना है, आपके पास आईडी हो या ना हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ से पोर्टल के बारे में दिखाई दे रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे उपलब्ध सुविधाओं से भी आपको नहीं बोलना है। उसके बाद आप तीसरा ऑप्शन, आपको चौथा ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है आवेदन का। तो आपको सिंपली आवेदन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको कौन सा आवेदन यहाँ से करना है वो आपको यहाँ से देखना है। नामांतरण का, बंटवारा, विवर्तन, भू आवंटन, धारणाधिकार, सीमांकन, आवासीय पट्टे, राहत राहत राशि के लिए बीपीएल का आवेदन करना है या अन्य किसी प्रकार के आवेदन करना है, या जो कोई आपने आवेदन पहले किया है वो अपूर्ण है तो आपको उसको पूरा करना है, तो भी आप यहाँ से ही उसको पूरा कर सकते हैं। और शुल्क भुगतान की स्थिति, आपका कोई पेमेंट कटा है तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। और सीमांकन अगर आपको कराना है अपनी जमीन का तो भी आप सबसे नीचे वाले पे यहाँ से जाके कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं नामांतरण का कि नामांतरण का आवेदन आपको किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद आपको परेशानी आएगी, फिर आप कमेंट में उल्टे सीधे कमेंट करेंगे कि सर आप ठीक से नहीं बताते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर लास्ट तक। उसके बाद बताइए कि आपको क्या समस्या है, तो उसका हल भी आपको निकाल के दिया जाएगा। नामांतरण पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नामांतरण पे जाएंगे तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको किस तरीके से इसमें करना है। तो फौती नामांतरण सभी वारिसों के हक के आधार पर। फ्रेंड, फौती नामांतरण वो होता है जिसके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद वो जमीन जो है वो उनके वारिसों को मिलती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो सभी तरीके से, तो सभी वारिसों के उनके हक के आधार पर उनको दी जाती है। अगर आप यहाँ से उसका गाइडलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या किस तरीके से होता है। तो मैंने इधर से आपको एक पति नामांतरण के वारिसों के हक वाली जो उसका यूजर मैनुअल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा दिया, यहाँ लिखा है सभी नागरिक मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अधीन नामांतरण कराने के लिए वेबसाइट mp-online.kiosk के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये छोड़िए, आवेदन की प्रक्रिया देखना है। तो आवेदन की प्रक्रिया करने के लिए आवेदक उपयोगकर्ता को वेबसाइट पर जाना होगा। मुख्य पृष्ठ निम्नानुसार प्रदर्शित होगा। ये भी छोड़ना है, आपको देखना है इसमें क्या बिंदु देखने हैं आपको। तो यहाँ पे नंबर 1 बिंदु है फौती नामांतरण सभी वारसों के हक के आधार पर। खातेदार की होने के उपरांत जिसके नाम से जमीन है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत उसके वैध वारसों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। तो ये होता है फौती नामांतरण। अब सेकंड ऑप्शन आता है फौती नामांतरण कुछ वारसों के हक त्याग के साथ साथ। तो ये कौन कर सकता है? खातेदार की मृत्यु होने के उपरांत जिन वारसों ने अपना हक त्याग दिया है उन्हें छोड़कर सिर्फ वैध वारसों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना। तो फौती नामांतरण कुछ वारसों के हक त्याग पत्र के साथ ये होता है फ्रेंड, जैसे किसी ने अपना हक त्याग दिया है, अपने नाम की जमीन किसी और को बेच दी है, तो उनको छोड़ के शेष जो वैध वारिस होते हैं उनके नाम पे यहाँ से जमीन जा सकती है। तो उसके बाद आता है फौती नामांतरण वसीयत के आधार पर। तो ये है खातेदार द्वारा अपने जीवन काल में वसीयतनामा करने पर उसकी मृत्यु के बाद उसके आधार पर नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना। तो इसका मतलब फ्रेंड ये होता है कि जिसके नाम से जमीन है वो जब जीवित था तो उसने वसीयतनामा किसी एक के या 4 लोगों के नाम पर किया था। तो जिसके नाम पर उसने वसीयतनामा किया था उन्हीं के नाम में ये जमीन जा सकती है। उसके बाद है नंबर 4 पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर। जैसे पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के नाम नामांतरण। इसका मतलब फ्रेंड ये होता है जैसे किसी और की जमीन है, किसी और ने खरीद ली, तो वो होता है पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्री। रजिस्ट्री करा के जो क्रेता उसको खरीद लेता है तो विक्रेता द्वारा क्रेता के नाम पे राजस्व विभाग में उसका रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। तो फ्रेंड ये होता है पंजीकृत विक्रय के आधार पर। उसके बाद 5वां टॉपिक आपका मिलता है पंजीकृत दान पत्र के आधार पर। तो इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। खातेदार द्वारा अपनी भूमि को अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य को बिना प्रतिफल दिए हस्तांतरित करना। इसका मतलब फ्रेंड ये होता है कि जो पंजीकृत दान पत्र के आधार पर इसमें दिखाया गया है, जैसे किसी की जमीन है वो चाहे किसी को अपनी मर्जी से उसको बिना कुछ पैसे लिए दान में दे देता है, तो पंजीकृत दान पत्र के आधार पर इस तरीके से उसकी जमीन दूसरे के नाम हस्तांतरित कर दी जाती है। अब आता है 6वां टॉपिक पंजीकृत विनिमय पत्र के आधार पर। तो ये क्या होता है? पंजीकृत विनिमय पत्र के आधार पर भूमि की अदला बदली। तो फ्रेंड ऐसा होता है कि जैसे कोई 2 लोगों की जमीन है, तो अगर वो चाहे तो आपस में अदला बदली कर सकते हैं। तो ये होता है विनिमय पत्र के आधार पर। तो वो एक दूसरे की जमीन दोनों लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसकी जमीन उसके नाम चली जाती है और दूसरे की दूसरे के नाम चली जाती है। बता 7वां व्यवहार न्यायालय की डिक्री के आधार पर। तो ये डिक्री क्या होता है फ्रेंड? ये तो मैं भी पहली बार इस पे पढ़ रहा हूँ, थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है। व्यवहार न्यायालय द्वारा भूमि को खातेदार के स्थान पर अन्य व्यक्ति के नाम दिए जाने का आदेश। जैसे फ्रेंड कोई जमीन है, उसमें किसी प्रकार का विवाद चल रहा है या गवर्नमेंट की जमीन है और किसी ने जबरदस्ती उसको जोत के रखा है और किसी दूसरे को अलॉट हो जाती है, तो व्यवहार न्यायालय उसे अपने डिक्री के आधार पर, उसको डिक्री बोलते हैं, अपने उसके द्वारा मतलब व्यवहार न्यायालय वो जमीन जिसके नाम से वैध है उसको दे सकता है। अब 8वां नंबर आता है फ्रेंड नाबालिग से बालिग होने पर। तो इसका मतलब तो मैं बिना पढ़े ही इसमें दिखा देता हूँ। आप भी अच्छे से जानते हैं कि नाबालिग जब कोई होता है, जब तक 18 साल का वो नहीं होता है तब तक उसके नाम जमीन नहीं जाती है। सॉरी, जमीन तो चली जाती है
लेकिन वो नाबालिग तौर पर जाती है, तो यहाँ पे लिखा क्या है, खातेदार के वयस्क बालिग हो जाने पर रिकॉर्ड करते हैं। मतलब उसके नाम तो चली जाती है, लेकिन उसके नाम से मतलब जमीन का कुछ होता नहीं है जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता है। अब 9वां नंबर जो है फ्रेंड, वो है बटाई बंधक दर्ज करने हेतु। मतलब भूमि पर बैंक से ऋण लिए जाने उपरांत भूमि को बंधक करना। जैसे किसी ने, मान लो किसी किसान ने केसीसी ले रखा है, तो उस जमीन को बंधक कर लिया जाता है, तो उसको बटाई या बंधक दर्ज करने हेतु ये वाला टॉपिक इसको कह सकते हैं। अब आता है 11 नंबर का, किसी अन्य प्रकार से हक अर्जन द्वारा ऊपर वर्णित प्रकारों से भिन्न प्रकार से अर्जन होने पर। जैसे जो भी टॉपिक 10 टॉपिक आपको दिए गए, इसमें से कोई अलग सा बिंदु है तो उसको किसी अन्य प्रकार से हक अर्जन द्वारा भी आप उसको हस्तांतरित कर सकते हैं, उसका आवेदन भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन की प्रक्रिया को 6 हिस्सों में बांटा गया है। इस पृष्ठ पर आवेदन पत्र भरने हेतु पूर्व की तैयारी के दिशा निर्देश हैं। यदि समस्त तैयारी है तो आगे बढ़े। मतलब ये इस चीज में से किसी भी प्रकार का टॉपिक आपके पास है कि आप इसको हस्तांतरित करना चाहते हैं, तो आप आगे जाइए, आगे की चीज आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आया है। तो इसमें लिखा है, सर्वप्रथम यूजर को नीचे दर्शाए अनुसार आवेदन हेतु आवेदक की जानकारी को भरना है। जो भी आवेदक आवेदन कर रहा है उसकी जानकारी को भर लेना है। उसके बाद मृत व्यक्ति खातेदार की जानकारी भरना होगा। जैसे किसी को फौती नामांतरण करवाने है, तो जो मृत व्यक्ति है उसका विवरण इसमें सेकंड टॉपिक में भरना पड़ेगा। फाइनली उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ मृतक खातेदार का नाम जोड़ते ही मृतक के वैध वारसों की जानकारी अंतर्गत मृतक का नाम ड्रॉप डाउन में के पश्चात यूजर को नीचे दर्शाए अनुसार मृतक के वैध वारसों की जानकारी भरना होगा। उसके बाद मृतक की जानकारी के बाद जो उसके वैध वारिस होते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ से यहाँ फिल कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है सभी वारसों की जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य है। आप जोड़े बटन पर क्लिक करके जाइए और यूजर के लिए दूसरे वारसों की जानकारी प्रविष्ट करने के लिए ग्रिड नीचे खुलती चली जाएगी, तो आपको यहाँ पे वारसों की डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे का ऑप्शन आता है, यदि वारिस की उम्र 18 से कम है तो इस स्थिति में अभिभावक का नाम प्रविष्ट करना अनिवार्य है। यदि कोई वारिस नाबालिग है तो उसमें उसके पिता का नाम प्रविष्ट करना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, आगे का टॉपिक देख लेते हैं। उसके बाद लिखा है, यूजर को आवेदित भूमि का चयन करना होगा। मतलब जो आवेदन करता, जो आवेदित अपनी भूमि बता रहा है उसका नंबर, उसमें भूमि का चयन करना होगा। उसका खसरा सेलेक्ट करना होगा, जिला तहसील न्यायालय, तथा खसरा नंबर उसमें आपको चुन लेना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा जमा करें का, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे की तरफ चले जाना है। तो यहाँ पे एक अगला स्टेप आएगा, यदि यूजर वकील की जानकारी को जोड़ना चाहते हैं तो हाँ बटन को चुनना होगा। यदि कोई भी यूजर है वो उसमें वकील की जानकारी डिटेल फिल करना चाहता है तो उसमें हाँ, या नहीं वकील की जानकारी नहीं जोड़ना चाहता है तो उसमें नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आएगा सिजरा का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पटवारी जो सिजरा बनाता है तो वो आपको सिजरा बनवा के यहाँ पे चूज फाइल पे जाके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसको जमा करने पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा स्टेप 5, यूजर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। जो आप जो फाइनल जब आप इसमें सिजरा अपलोड कर देंगे तो उसके बाद यूजर को आवेदन पत्र प्रिंट कर हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर वापस अपलोड करना होगा। तो एक आवेदन पत्र प्रिंट होगा, जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, एक आवेदन पत्र का मोनो जो है बन के आ गया है। तो कुछ इस तरीके का आवेदन पत्र यहाँ पे डाउनलोड मतलब दिखेगा सामने, तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, उसको फिल कर लेना है और जो आवेदक है उसकी सिग्नेचर करा के इस पे भर लेना है और आगे बड़े बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप बता देते हैं आपको क्या करना है। यदि यूजर प्रारूप बाद में स्कैन कर अपलोड करना चाहते हैं तो नीचे दर्शाए गए आरसीएमएस पोर्टल पर जाकर अपूर्ण आवेदन पूर्ण करें। यदि कोई यूजर है उसका प्रारूप स्कैन करके अपलोड करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो नीचे आरसीएमएस पोर्टल की लिंक दी गई है उस पर जाके जो अपूर्ण आवेदन भरा हुआ है उसको पूर्ण करना होगा। उसके बाद ही वो यहाँ पे अपलोड हो पाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन, अगर किसी का अपूर्ण है तो यहाँ से अपूर्ण नामांतरण RBC64 आवेदन क्रमांक यहाँ डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के चयन कर लेना है। तो आपको नीचे की तरफ सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा।
यहाँ पे पावती उसकी आ जाएगी, तो पावती को आपको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके अपने डॉक्यूमेंट लगा के उसको तहसीलदार सर के केबिन में आपको जमा कर देना है। तो ये था इसका यूजर मैनुअल फौती नामांतरण का। तो फ्रेंड इसमें सभी के फौती नामांतरण, कुछ वारसों के हत्याग पत्र, इसमें ये सारा कुछ जो कि 11-12 इसमें टॉपिक दिए गए हैं, सारे कुछ के जो यूजर मैनुअल थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में तो आए होंगे। अब थोड़ा इसका जो है आवेदन का प्रोसेस भी आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1, फौती नामांतरण सभी वारसों के हक के आधार पर। तो इस पर सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद फाइनली कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आवेदन पत्र भरने की पूर्व तैयारी, इसमें भी कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन दिए गए हैं कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र को स्कैन कर पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी फाइल तैयार कर लिए। अगर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन का है फौती नामांतरण का, तो वो आपको स्कैन करके उसकी पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फाइल आपको तैयार कर लेनी है। और सेकंड जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या वारिसान सिजरा है और उसे स्कैन कर पीडीएफ तैयार कर ली है, सिजरा का फॉर्मेट डाउनलोड करें। तो अगर आपके पास सिजरा का फॉर्मेट नहीं है तो आप यहाँ से भी सिजरा का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड करके ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि सिजरा का फॉर्मेट कैसा होता है। तो अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा बफरिंग ले रहा है फ्रेंड। एक्चुअली मेरे इधर थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरा जो गाँव है इससे 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द कोई टावर ही नहीं लगा है। तो जैसे तैसे वो तो काम चल रहा है। कई बार नेटवर्क के लिए आवेदन भी कर चुके हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। तो फ्रेंड यहाँ पे सिजरा मेरा डाउनलोड हो गया है। तो मैं यहाँ से सिजरा को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके का सिजरा आपको यहाँ से किसी पोर्टल से डाउनलोड कर लेना है, फिर उसको फिल करने बनाना है। उसके बाद जैसे कि फ्रेंड यहाँ देख रहे हैं आप, कृषक के फौत होने पर वारिसों का सिजरा विवरण क्या है। तो ये मोहनलाल जो थे, ये मान लो कि फौत हो चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है। तो इनकी ये पुत्र, पुत्री और पत्नी, इन तीनों के नाम ये जाएगी। तो पुत्र इनके कौन से हैं, हीरालाल और पन्नालाल। तो ये दो नीचे लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद पुत्री कमलाबाई, रामबाई, मान लो इनका रामबाई जो थी इनकी फौत हो चुकी है, तो बची हैं कमलाबाई, सविताबाई और प्रेमलता बाई। तो जो रामबाई फौत हो चुकी हैं, इनके पुत्र पुत्री के नाम वो चली जाएगी। जैसे पुत्र हैं हरिओम, कलाबाई, और स्त्री हैं कलाबाई और सरिताबाई, तो इनके नाम जाएगी। और लाल पन्ना, जो हीरालाल पन्नालाल हैं, इनके इसमें और भी इनके पुत्र हैं रामलाल, हीरालाल पन्नालाल के बाद रामलाल, तो ये भी फौत हो चुके हैं। तो इनके पुत्र, पुत्री और पुतनी मतलब पत्नी, इन सबके नाम ये चली जाएगी। जैसे अंकुर बहादुर, श्यामबाई और ममताबाई, तो इनके नाम जाएगी। लास्ट में जो इनकी पत्नी बची हुई है, तो पत्नी क्या लिखा है इस पे, कुछ सुमरा करके लिखा है, सुमरा बाई, तो ये इनके नाम भी चली जाएगी। तो आपको इस तरीके का पटवारी से अपने आप से सिजरा बना लेना है। आवेदक का नाम और कर लेने, चल इधर कर लेने हैं। तो फ्रेंड आप इधर से सिजरा भी बना सकते हैं देख के। फाइनली एन करके रख लेना है पीडीएफ फाइल बना के। उसके बाद अगला ऑप्शन, सभी दस्तावेज 2 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड आपको क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स की साइज जो है सेट करके रख लेनी है। अगर आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स की साइज सेट करना नहीं आता है तो आई बटन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, उधर से आपको सॉफ्टवेयर पीसी के लिए या मोबाइल से आप कर रहे हैं तो मोबाइल में भी एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उधर से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 का जो ऑप्शन आता है, पृथक पृथक मृत व्यक्ति के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। मतलब जो उसमें मृत हुई व्यक्ति उसमें मृत हो चुके हैं, एक फौत वाले आवेदन में जो भी व्यक्ति फौत हो चुके हैं तो उनके पृथक पृथक आने पड़ेंगे, आपको लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं इतनी, तो इसके बाद आपको सिंपली आगे बड़े बटन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। तो आप आवेदन के मेन जो फॉर्मेट होता है, फॉर्म होता है ऑनलाइन वाला, वहां पे आप पहुंच जाएंगे। तो सिंपली कुछ यहाँ इस तरीके का इंटरफेस खोल के सामने आ गया है। अब आपको आवेदन की जानकारी भरना है। तो आवेदक का नाम क्या है, तो सबसे पहले यहाँ से आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप हिंदी नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको, कहाँ से आपको गूगल इनपुट टूल को डाउनलोड करना है और कैसे उसको क्रोम ब्राउजर में सेट करना है। तो यहाँ आवेदक का नाम जैसे कि मैं डाल लेता हूँ, गोविंदास, गोविंदास रायकवार कर लेता हूँ।
तो गोविंदास रायकवाड़, पिता पति का नाम कुछ भी डाल लेते हैं, एक रैंडम नाम, रामलाल। ठीक है, उसके बाद जिला कौन सा है, मेरा जिला निवाड़ी लगता है तो मैं इधर से निवाड़ी कर लेता हूँ। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है आपको वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, एमपी स्टेट में। अब तहसील यहाँ से भरना है, तो अभी तो ये थोड़ा सा प्रोसीड ले रहा है। फाइनली नहीं, चलो तहसील नहीं भरना है तो यहाँ से पता सीधा भर देता हूँ मैं। तो तहसील के लिए ऑप्शन खुल के आ गया है, तो मेरी निवाड़ी लगती है तो निवाड़ी। और उसके बाद जो ग्राम है, मेरा गांव का नाम है ओमरी, तो मैं सिंपली इधर से गांव का नाम भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली फ्रेंड मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, लेकिन आपको एक एक टॉपिक पे बताया जाएगा, एक एक बिंदु आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से क्या इसमें करना है। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। ग्राम चुने का ऑप्शन आ गया है तो ग्राम मेरा उमरी लगता है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। अब पूरा पता आपको इधर से डाल देना है। तो मैं इधर से सिंपली और पिन कोड में सिंपली इधर से अपना फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ से पिन कोड भी आपको डाल लेना है और उसके बाद आपका जो भी आपका है वो आपको इधर से डाल लेना है। एक्चुअली फ्रेंड मैं इधर से कोई भी वो करने वाला नहीं हूँ, कोई भी आवेदन करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आपके लिए एजुकेशन के पर्पज से इसको बता रहा हूँ, तो फालतू में आप इसको बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरीके से डाल लेना है। अमर की जानकारी, खातेदार की जानकारी भरना है। पहले तो आपने आवेदन कर्ता का सारा कुछ भर लिया है, अब मृत व्यक्ति की भरना है। तो मैं इधर से मृत व्यक्ति को भी एक रैंडम नाम चूज कर लेता हूँ। तो देख लेता हूँ यहाँ से, और इधर से इसको मैंने चैनू नाम दे दिया है। मध्य नाम इनका क्या है, मध्य नाम ये चैनूलाल रायकवार इधर डाल दिया है। इधर से मैं पिता सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इनके संरक्षक का नाम क्या था, चैनूलाल रायकवार जो बहुत हो चुके हैं, इनके पिता का नाम। मैंने मानसिंह रायकवार दे दिया है। इनका हिस्सा क्या है। ठीक है, तो इधर से आपको हिस्सा जो भी है, आपको इधर से हिस्सा इनका फिल कर लेना है। इनकी डेथ, इनकी फौत कब हो चुकी है तो वो आपको इधर से डाल लेना है। तो इधर से आपको जो मृत्यु प्रमाण पत्र पे एक आपको नंबर इधर से डाल डाल लेना है। तो कुछ इस तरीके से आएगा तो डाल लेना है। उसके बाद आप फाइल पे जाके, यहाँ की उस फाइल पे जाके मृत्यु प्रमाण पत्र जो फौत हो चुके हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र इधर से डालना है। तो मेरे पास एक्चुअली मैं तो ये एजुकेशन के पर्पज से बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको इसमें उसके बाद फाइनली यहाँ से जोड़े बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएंगे तो मृतक के वैध वारिसों की जानकारी आपको भरना है। जिसकी फौत हो चुकी है उसके जो वैध वारिस हैं, तो इधर से उनकी जानकारी सारी आपको इधर भर लेनी है। तो एक्चुअली फ्रेंड मैं यहाँ पे सारा कुछ आपको भर भर के दिखाऊंगा तो यहाँ से वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। तो मृतक के वैध वारिसों की जानकारी आपको इधर से भर लेनी है। मृतक का नाम डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद वैध वारिसों की जानकारी, तो यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेना है, तहसील, ग्राम,
और पता, इतना आपको सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डाल लेना है। यहाँ से रिश्ता क्या है उनका, तो इधर से पुत्र है, पुत्री है, या दत्तक पुत्र है, या दत्तक पुत्र है, मतलब गोद लिया हुआ, जो भी यहाँ से आपको रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है, उसका इधर से नाम डाल लेना है, उसका लिंग क्या है, पुरुष या महिला, उम्र कितनी है उसकी इधर डाल लेना है, वर्ग क्या है उसका, सामान्य है, अनुसूचित जाति से आता है, अनुसूचित जनजाति से या पिछड़ा वर्ग से। इधर से मोबाइल नंबर अभिभावक का इधर नाम फिल कर देना है, और उसका अभी तक जो वैध वारिस है उसका प्रथम नाम यहाँ डाल लेना है आपको, और मध्य नाम यहाँ डाल देना है, अंतिम नाम यहाँ डाल लेना है। तो इसी तरीके से आपको जोड़े बटन पे क्लिक करते चला जाना है यहाँ पे, और यहाँ से भरते जाना है। फाइनली जब यहाँ से सारा कुछ भर जाएगा तो इधर से आपको आगे बड़े वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो इधर से एक आवेदन की प्रति आपको सामने आ जाएगी, तो आपको उसको प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट निकाल के उस पर आवेदक के सिग्नेचर कर लेना है, सिग्नेचर करवा लेना है, सिग्नेचर करवा लेना है। सिग्नेचर करवाने के बाद उसका नाम डलवा लेना है, मोबाइल नंबर, और आपको सिंपली उसके बाद एक ऑप्शन, जैसे ही आप इधर से आगे चले जाएंगे तो इधर स्टेप 3 जो आएगा आपका। तो स्टेप 3 तो जैसा कि मैंने यूजर मैनुअल में आपको बताया था, जो भी नॉर्मल इंफॉर्मेशन खुल के आएगी, जमीन का विवरण आपको भर लेना है, और यहाँ पे जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री की फाइल भी आपको उस पर अपलोड करनी पड़ेगी, और फाइनल लास्ट में आपको जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे वो मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट आपको इसमें डाल देना है, और फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आ जाएगा, आपका प्रकरण नंबर निकल के आ जाएगा, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट लगा के जो तहसीलदार साहब होते हैं उनके पास आपको जमा कर देनी है। तो वहाँ पे फिर उसके बाद पेशी वेशी वगैरह होंगी, और उसके बाद फाइनली आपका जो है पटवारी उसमें सिजरा इजरा अपना लगाएगा, और उसमें प्रतिवेदन अपना लगाएगा। इतना काम करवाने के बाद वो जैसे ही उस पर वहाँ पे जमा कर देगा, तो आपका जो आदेश होता है वो निकल के मतलब निकल जाएगा। आप उसको ऑनलाइन भी यहाँ से ही आदेश डाउनलोड करने वाले ऑप्शन से जैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली पटवारी वो आपकी ज़मीन को फीड कर देगा। फिर वो चाहे आवेदन किसी भी चीज़ का हो, नामांतरण का हो, बंटवारा का हो, व्यपवर्तन का हो, भू आवंटन, धारणाधिकार, सीमांकन, आवासीय पट्टी, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आप यहाँ से उसको करके अपना वर्क कर सकते हैं, और आसानी से आप उसको करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके सबसे पहले। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फ्रेंड, वंदे मातरम।